डियर स्टूडेंट्स, हम यूनिट नंबर 5 10th क्लास का कर रहे हैं। तो आज उसका हमारे पास टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे एक छोटी सी डेफिनेशन जिसे कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या है? रियल नंबर्स को अगर हम एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिख दें, जो कि अल्फ़ाबेट ऑर्डर हमारा होता है, तो इसी को कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। अ पेयर ऑफ रियल नंबर्स x, y is written in specific order x, y is called an ordered pair. लाइक फर्स्ट देखिए जी, सबसे पहला पॉइंट इसमें, क्योंकि ये खास आपकी अरेंजमेंट है, तो x, y और y, x आपस में इक्वल नहीं होते। हाँ, ये दोनों पेयर इक्वल हो सकते हैं कब? अगर ऐसा हो जाए x, y इक्वल टू mn, इफ एंड ओनली इफ। इसको क्या पढ़ना है? आई डबल एफ इफ मीन इफ एंड ओनली इफ। अगर फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो, लाइक x इक्वल टू m, y इक्वल टू n, तो इसी सूरत में दो पेयर इक्वल हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऑर्डर पेयर की एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे 2, 3, 0, 4, -6, -8 आर सम एग्जांपल्स ऑफ ऑर्डर पेयर। अब यहाँ पे याद रखिए, ये जो पहला एलिमेंट है ये x को डिनोट करता है, और ये जो दूसरा एलिमेंट है वो y को डिनोट करता है। ऑर्डर पेयर को ज़हन में रखते हुए आगे हम पढ़ेंगे जी कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन। कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली क्या है? जैसे हम सिंपल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसी तरह सेट्स को भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नॉन एम्प्टी सेट। तो सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पे जो दो सेट आपने लेने हैं वो नॉन एम्प्टी होने चाहिए, एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। लाइक एक्स एंड वाई इज डिनोटेड बाय एक्स क्रॉस वाई एंड डिफाइंड एज। अब एक्स क्रॉस वाई में एलिमेंट कैसे होंगे? इसमें बेसिकली पेयर फॉर्म में एलिमेंट होंगे, लाइक एक्स कॉमा वाई। ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में एलिमेंट्स होंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। एक्स बिलोंग्स टू एक्स, यानी पहला एलिमेंट x में से होगा और दूसरा एलिमेंट y में से होगा। सपोज कर लें, फर्ज करें जी, ये कैसे बनती है, ये प्रोडक्ट कैसे आता है? अगर हमारे पास x कोई सेट हो, लाइक x1, x2, x3, इस तरह के अगर इसमें एलिमेंट हो, कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं। इसी तरह अगर y हमारे पास एक सेट हो जिसमें y1, y2, y3 एंड सो ऑन, तो इनका प्रोडक्ट हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं? हमने कार्टेशियन प्लेन पढ़ी थी, इसके बारे में हमने पढ़ा है। ये हमें पता है हमारे पास x होता है, ये y होता है, जहां पे दोनों लाइन मिलती हैं वो ओरिजिन है। x सेट के सारे एलिमेंट्स सपोज कर ले ऑन द x एक्सिस, लाइक x1, x2, x3 एंड सो ऑन। इसी तरह y के सारे एलिमेंट y पे सपोज कर ले, y1, y2, y3 एंड सो ऑन। तो अब ये जो पेयर हमने बात की थी कि x क्रॉस y में पेयर हमारे पास आते हैं, पेयर लाइक एलिमेंट आते हैं, तो ये पहला एलिमेंट देखें जो x1, y1, ठीक है जी, ये x1, ये y1, इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी। इस तरह x2, y2, ये बिल्कुल इसके इक्वल जाके, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट जो आएगा वो x2, y2 आ जाएगा। तो अगर आप देखें तो x क्रॉस y में हमारा पहला जो पेयर आएगा वो आएगा x1, y1, यानी x वाली लाइन और y वाली लाइन आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, उनके एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उनको लिखना कैसे है? पेयर की फॉर्म में। हमें पता है कार्टेशियन प्लेन में जो एलिमेंट्स होते हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म, x1, y1, और सेकंड पेयर बन जाएगा x2, y2, इसी तरह थर्ड पेयर एंड सो ऑन। तो ये जो प्रोडक्ट है x क्रॉस y, इसी को कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, यानी दो सेट्स को मल्टीप्लाई करें। एक और छोटी सी एग्जांपल देखें, अगर हम एक सेट ले लें A, उसमें एलिमेंट है जी A, B, C, और फर्ज कर लें एक सेट है B, उसमें एलिमेंट ले लें D, E। अब A क्रॉस B हमने फाइंड आउट करना है, तो वेरी सिंपल। अब ये सारी चीजें आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज होनी है, तो बी केयरफुल। अब देखें A का पहला एलिमेंट
बी के पहले एलिमेंट के साथ इस तरह पेयर बनाएगा, फिर ए का पहला एलिमेंट बी के दूसरे के साथ पेयर बनाएगा, लाइक ए कॉमा ई। अब ए के पेयर इसके साथ बन गए, फिर बी स्टार्ट कर दे, बी कॉमा डी, इसी तरह बी कॉमा ई, सिमिलरली सी रह गया, सी कॉमा डी एंड सी कॉमा ई। तो ये हमारा प्रोडक्ट जो है ना वो कंप्लीट हो गया। अगर हम इसको थोड़ा एनालाइज करें, इसको देखें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए में जो एलिमेंट्स की तादाद है वो कितनी है 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी विच इज इक्वल टू 2। अब यहां से हम देख सकते हैं कि ए क्रॉस बी में एलिमेंट की तादाद कितनी हो सकती है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल, ये एक फार्मूला होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट फर्स्ट यानी ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। अब ये हम पहले निकाल चुके हैं, 3 मल्टीप्लाई 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्रॉस बी विच इज इक्वल टू 6। अगर हम काउंट करें ए क्रॉस बी में एलिमेंट की तादाद लाइक 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह अगर हमें दो सेट्स का पता हो, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट किए बिना भी हम बता सकते हैं कि उसके क्रॉस प्रोडक्ट में एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी। इस चीज को ध्यान में रखते हुए, ये दोनों टॉपिक ध्यान में रखते हुए, ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जी, एक्सरसाइज नंबर 5.4। तो इसका जो है फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, देखते हैं जी फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ सेट ए इक्वल ए बी, क्वेश्चन नंबर 1, इफ सेट ए इक्वल टू एलिमेंट्स है जी ए बी, और सेट बी है एलिमेंट जी सी डी, वी हैव टू फाइंड then find A cross B, find A cross B and B cross A। अब यहाँ पे A क्रॉस B मैं फाइंड करूंगा और B क्रॉस A आपका होमवर्क होगा, ताकि पता चले कि आपको भी समझ आ रही है या नहीं। सो A क्रॉस B सिंपल, A क्रॉस B, सेट A लिख लेना है, फिर क्रॉस सेट बी लिख लेना है, सी कॉमा डी। तो जिस तरह हमने यहाँ पे क्रॉस फाइंड आउट किया था बिल्कुल उसी तरीके से। अब देखिए जी, ए का पेयर बनाना है सी के साथ, फिर ए का पेयर बना दो डी के साथ, ओके, फिर बी का पेयर सी के साथ, और बी का पेयर डी के साथ। तो ये हमारा प्रोडक्ट आ गया ए क्रॉस बी। तो इसी को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसान आसान बातें हैं। ए का पेयर सी के साथ, ए का पेयर डी के साथ, बी का पेयर सी के साथ, बी का पेयर डी के साथ। तो आपने बी क्रॉस ए जो है वो खुद से फाइंड आउट करना है, ये आपका होमवर्क है, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो, सिर्फ देखते ही ना रहे, खुद भी थोड़ा काम करेंगे तो ये मैथमेटिक्स आना है। मैथमेटिक्स से प्रैक्टिस के साथ आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये आपके लिए आसान होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका होमवर्क है, बिल्कुल यही प्रैक्टिस है। क्वेश्चन नंबर 2 भी स्टूडेंट्स ये भी आपका होमवर्क है, बिल्कुल सिंपल है। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए क्रॉस ए, बी क्रॉस ए फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हम इसकी पावर 50 लगा दें, यानी बोर्ड के एग्जाम में इसने समझ ले आना ही आना है। ये 3 पार्ट है, तो एक पार्ट तो इसमें से जरूर पूछा जाएगा जी। तो है हमारे पास जी, पहला पार्ट है इसमें, क्वेश्चन है फाइंड ए एंड बी।
find the value of a and b। a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि a माइनस 4 कॉमा b माइनस 2 इज इक्वल 2,1। अब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर आप गौर करें वो शुरू में देखें ज़रा, जहाँ पे हमने लिखा था x, y और m, n आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे दो पेयर बेसिकली इक्वल हैं। ये कब इक्वल होंगे? जब इसका फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो और सेकंड के इक्वल हो। तो वेरी सिंपल, a माइनस 4 इक्वल टू 2 एंड these two ordered pair are equal if first element equal to first element and second element equal to second element। तो a की वैल्यू फाइंड करनी है जी। a इधर रहने दें, -4 दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया, इसी तरह -2 दूसरी साइड पे प्लस हो गया, वैल्यू मिल गई, a मिल गया हमें 6 और b मिल गया 3। अगर ये a और b की वैल्यू इस जगह पे लगा दें तो दोनों पेयर बेटा हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपका होमवर्क होगा और थर्ड पार्ट मैं करवाऊंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो भी। सेकंड आपका हो गया जी होमवर्क। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट अगर हम देखें तो हमें दिया हुआ है जी, यस, 3 माइनस 2a, 3 माइनस 2a कॉमा b माइनस 1 इक्वल a माइनस 7 कॉमा 2b प्लस 5। सो अगेन सेम सिचुएशन है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, 3 माइनस 2a इक्वल a माइनस 7 एंड b माइनस 1 इक्वल 2b प्लस 5। आपने a सेपरेट करना है। ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे -2 है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, -7 इधर आके प्लस हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि -2a इधर रहने दें, ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, इसी तरह -7 -3, ये +3 इधर आके माइनस, तो -3a इक्वल टू -10, नेगेटिव कैंसिल, 3 डिवाइड, a इक्वल 10/3। तो बेटा ये a की वैल्यू है। -1 उधर चला जाए, 2b इधर आ जाए, b माइनस 2b इक्वल 1 + 5। सो वी गेट -b इक्वल 6। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, इस नेगेटिव को खत्म करना है, तो b की वैल्यू आ गई -6। अगर हम a की जगह पे 10/3 पुट कर दें, b की जगह पे -6 पुट कर दें, तो दोनों पेयर क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो कोशिश करनी है आपने इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, थोड़ा ट्रिकी है। फाइंड द सेट एक्स एंड वाई। पहले हमने ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करना था, लेकिन अब उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड सेट एक्स एंड वाई। ये सेट्स फाइंड आउट करने हैं व्हेन एक्स क्रॉस वाई इक्वल, हाँ जी, एक्स क्रॉस वाई इक्वल लाइक a कॉमा a, b कॉमा a, c कॉमा a, d कॉमा a। अगर हम देखें तो हमें पता है, ये जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, इसमें जो पहला एलिमेंट है ये x बिलोंग टू x, पहला एलिमेंट सेट पहले सेट में से होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट में से होगा। तो यही अगर चीज अप्लाई करें यहाँ पे, तो ये जो सेट x है, पहले एलिमेंट लाइक a, b, c, these elements are belong to set x, so we get a, b, c, d। एंड सेट y, अगर आप गौर करें
सेकंड पेयर जो है इसमें वो ए ही है और रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो ये एक ही एलिमेंट है, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं। तो फाइनली ये दोनों सेट्स हमने फाइंड आउट कर लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है जी, एक्स की वैल्यू दी हुई है, इफ एक्स इक्वल ए बी सी and y equal DE, then find the number of elements। अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, फाइंड ऐसा हमने डेफिनेशन करते हुए बात की थी, तो यहां पे भी हमने बात की थी, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, या सॉरी एक्स क्रॉस वाई, फिर y क्रॉस x, फिर x क्रॉस x, एंड बस ये तीन चीजें फाइंड आउट करनी। तो एक रिजल्ट मैं फाइंड आउट करूंगा, बाकी आप फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए, फर्स्ट करें हमने इसके नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि x में एलिमेंट कितने हैं, सेट x में। तो देखते हैं जी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट x इक्वल 1 2 3, ये n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट y इक्वल लाइक 1 2, so we have to find number of element in x cross y, number of element in x cross y equal number of element in x cross number of element in y। So number of element in x are 3, number of element in y are 2, 3 multiply 2 equal to 6। इसमें हमने सॉल्व करके नहीं दिखाना, क्वेश्चन रीड अच्छे तरीके से करना है, पढ़ना है, उसके बाद हमने उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जस्ट एलिमेंट्स की तादाद बतानी थी। तो बाकी दो पार्ट आपका होमवर्क है, ये आपका ये वाला हिस्सा, ये दोनों आपके रहे हैं होमवर्क, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे, लेक्चर पसंद आए, तो आप शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। थैंक यू।